करके अपनी पुत्री के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करता। धिक्कार है इन तथाकथित वीरों के कुलों को। धिक्कार है भूपति, महीप, सम्राट, महाराज जैसे विशेषणों से विभूषित परिचय पर। बस महाराज जनक, बस बहुत सुन चुके हम ये प्रलाप। ऐसे तीक्ष्ण कटाक्षों और भर्त्सना से पूर्व आपको ये आभास होना चाहिए था कि इस सभा में रघुकुल नंदन श्री राम भी उपस्थित हैं। लक्ष्मण, क्षमा कीजिए भ्राताश्री, परंतु इस प्रकार के कटाक्षों की उपेक्षा को मैं शालीनता नहीं अपितु कायरता मानता हूं। शांत रहो वत्स। महाराज जनक का अभिप्राय तुम्हारा अपमान करने का नहीं था। उठो वत्स, आओ अपने वीर धर्म का निर्वाह करो। जो आज्ञा गुरुदेव। ऋषिवर, आप बिना अनुमति के भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। तू रोकेगा परशुराम को? इस अपराध के लिए तेरे प्राण भी जा सकते थे। ऋषुलोमा के पुत्र जनक की चरण वंदना स्वीकार करें भगवान। आप अत्यंत शुभ अवसर पर आए हैं। यह मेरी पुत्री सीता है। अभी इसका स्वयंवर संपन्न हुआ है। आपके आशीर्वाद की आकांक्षा है भगवान। सौभाग्यवती भवा। आपका हृदय से स्वागत है मुनि श्रेष्ठ। अभिवादन स्वीकार करें। नमस्तभ्यम ऋषि विश्वामित्र। आपको देखकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। आओ वत्स, भगवान परशुराम का आशीर्वाद प्राप्त करें। कौन है ये मूर्ख और उद्दंड किशोर जो अपना परिचय देना भी आवश्यक नहीं समझते? भगवान, आप सर्वज्ञ हैं, अपने सभी भक्तों को भली प्रकार जानते हैं। इसलिए भगवान, ये दोनों कुमार कौशल नरेश महाराज दशरथ के सुपुत्र हैं। धनुष यज्ञ के समारोह में ऋषि विश्वामित्र के साथ आए हैं। शीर्ध्वज, धर्मानुचारी और सामर्थ्यवान समझकर ये पवित्र शिव धनुष तुम्हारे पास धरोहर के रूप में रखा गया था। इसकी यह दुर्दशा। कौन है वो पाप आत्मा जिसने भगवान शंकर के धनुष का यह घोर अपमान करने की धृष्टता की है? उस नराधम को मेरे सम्मुख लाओ। हे मुनिवर, एक जीर्ण धनुष के टूट जाने पर इतने अपशब्द? ऐसे तो अनगिनत धनुष तोड़े हमने बचपन में, तब तो किसी ने प्रताड़ित नहीं किया। कौशिक नंदन, जगत विख्यात शिव धनुष को ये निर्बुद्ध बालक बच्चों के खेलने की वस्तु समझ रहा है। क्या ये नहीं जानता है कि ये हम क्षत्रिय हैं मुनिवर। हमारे लिए धनुष एक शस्त्र मात्र है। अब वो चाहे भगवान शंकर का हो या भगवान विष्णु का। विश्वामित्र, इस उद्दंड छोरे को बताओ कि किस बार इस धरती को क्षत्रिय विहीन कर मैं ब्राह्मणों को दान में दे चुका हूँ। हटा लो इसे मेरे सामने से, अन्यथा मुझ पर बाल हत्या का कलंक लग जाएगा। एक और कलंक से क्या अंतर पड़ेगा मुनिवर? कैसा कलंक? अंधी पितृ भक्ति में जन्म देने वाली माता की हत्या को और क्या कहा जाएगा साधु महाराज? बस बस बस, यदि तू अपनी माँ की कोख उजाड़ने पर ही तुला है तो अब तू
तुझे मेरे इस कुठार से काल भी नहीं बचा सकता। ले मर। ठहरिए भगवान, आपका अपराधी मैं हूं। आप जो भी दंड देना चाहते हैं मैं प्रस्तुत हूं। इस धनुष को भंग करने वाला सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। उठा धनुष और मुझसे युद्ध कर। भगवान, आप हमारे लिए वंदनीय हैं, किंतु तात एक क्षण के लिए विचार करें। इस युद्ध में पराजय जिसकी भी हो, विजय हर स्थिति में मेरी ही होगी, क्योंकि आपकी विजय भी तो मेरी ही विजय है। ठीक है राम, तुम्हारे और मेरे बीच ये युद्ध टल सकता है यदि तुम शिव धनुष की ही भांति मेरे धनुष की भी प्रत्यंचा चढ़ाकर दिखा दो तो। भगवान, प्रत्यंचा तो मैं चढ़ा दूंगा, परंतु इस दिव्य धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने का परिणाम भी आपको स्वीकार करना होगा। परिणाम अर्थात? तात, आपको या तो धरती का वास छोड़ना होगा या स्वर्ग की आशा। मैं आश्वस्त हुआ वत्स। अब सारा दायित्व तुम्हें सौंपकर मैं सुख शांति से अपना संन्यस्त जीवन जी सकूंगा। तुम्हारा कल्याण हो, सबका मंगल हो।